Good morning, students. Welcome to online class. Okay, I am your EVS teacher. अच्छा स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था. हमारे ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर था वे टू गो स्कूल. तो हमने उसके चैप्टर्स भी हमने पढ़ लिया था, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे. लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 रह गए थे. तो आपको मैच द कॉलम में बता दे रही हूँ आपको. तो आपको वो करना है घर पे. अगर आप लोगों ने कर लिया हो तो वेरी गुड. हमारे चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमारा मैच है, एक बार आप सब देखेंगे. बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में है जुगाड़. तो जुगाड़ कहाँ पे चलता था? गुजरात में. ई से मैच करेंगे. यहाँ पे गुजरात है, यहाँ जुगाड़ है, और जुगाड़ कहाँ पे चला है? कहाँ पे हमने इस बुक में पढ़ा था? गुजरात में. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पुली. तो किस चीज को पुल किया जाता था? ट्रॉली को. आप देखिए, ट्रॉली है डी पे. ट्रॉली. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है माउंटेन्स. माउंटेन्स कैसे होते हैं? रॉकी एंड इन इवेंट पाथ. अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका प्लेन्स. तो प्लेन्स पे क्या चलते हैं ज्यादातर? बुलकट्स. यानी बैलगाड़ी. बहुत इजी रहता है पुल करने में. एंड वलम. वलम यानी अ स्मॉल वुड बोट. अ स्मॉल वुड वुडन बोट. ओके, एक बार आप ये सब देख लेंगे और मैच कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 भी हम देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 में है राइट ट्रू एंड फॉल्स. टिक द राइट एंड ट्रू एंड फॉल्स. द रॉप्स ऑन विच ट्रॉली मूव्स इज मेड ऑफ वुड. यस, जो ट्रॉली थी वो क्या वुड की थी या आयरन की? तो इसमें आ जाएगा आपका फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट फॉल्स. क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंड ब्रिज आर मेड इन एरिया हैविंग वाटर बॉडीज. यस, जहाँ ब्रिज कहाँ बनाया जाता है? जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी होता है वहां पे ब्रिज बनाया जाता है, ताकि लोगों को क्या आने जाने की सुविधा हो सके. द चिल्ड्रंस लिविंग इन डेजर्ट गो टू स्कूल ऑन बुलकट फॉल्स. क्या बताया था हमने? रेगिस्तान का जहाज किसको बोला जाता है? कैमल को. तो वहां पे बैलगाड़ी नहीं, वहां पे कैमल्स होते हैं. द फीट सिंक इनटू अ स्नो, इट इज अ सॉफ्ट. जब स्नो बहुत सॉफ्ट हो जाती है तो जो हमारे पैर है वो कहाँ धस जाते हैं? स्नो में. तो यस, ट्रू. क्वेश्चन नंबर 5, इन अ माउंटेनस रीजन द पाथ इज वेरी स्मूथ. फॉल्स. ओके, अब हम आते हैं, देख लीजिए, आगे चलते हैं हम. आज का हमारा नया लेक्चर है लेक्चर फर्स्ट चैप्टर 2. हमारे चैप्टर 2 के अंदर चैप्टर 2 है हमारा पार्ट्स ऑफ एन एनिमल बॉडी. तो बच्चे, जो एनिमल बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो हमने आसपास में बहुत सारे एनिमल्स देखे. नॉर्मली लायन और टाइगर छोड़ करके हमने जैसे कैट हो गया, डॉग हो गए, कई बार हमने स्नैक भी देखे हैं, हमने कॉकरोच भी देखे हैं. तो सारे एनिमल्स बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. तो आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा एनिमल है. तो हम सबसे पहले एनिमल के बॉडी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे. तो आप अपनी अपनी बुक्स निकाल लेंगे. यस,
Let's us study about the parts of an animal's body. Different animals have different body parts, but there are some parts which are common to all the animals. Yes, बिल्कुल correct. भाई हमने तो बहुत सारे एनिमल्स देखे हैं, लेकिन अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं। देखा आपने आपने कैट की बॉडी पार्ट को देखा है और आपने साथ में डॉग को भी देखा है। कई ऐसे स्पीशीज भी है जैसे पैरट हो गई, स्पैरो हो गई, पिजन हो गए, पिकॉक हो गई, उनकी भी बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। कहाँ पे स्पैरो कितनी छोटी होती है देखिए ना आपने, और और पिकॉक कितना बड़ा होता है। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स हो गए, तो हमने डिफरेंट टाइप्स के ऐसे कई सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स, स्पेशीज और फिशेस भी देखी है हमने। टीवी में, मूवीज में, बुक्स में अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो इसी तरह से मेन पार्ट्स ऑफ एनिमल्स बॉडी, हमारे जो एनिमल्स है उनकी जो नॉर्मली, जैसे मेनली द हेड, नेक एंड बॉडी, लेग्स और लिम्स, टैल्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनिमल्स बॉडी। एनिमल बॉडी पार्ट्स जो होते हैं नॉर्मल, उसमें क्या क्या होता है? हेड, नेक, लेग एंड लिम्स अलग अलग होते हैं। तो जो ये एनिमल्स बॉडी पार्ट, सभी एनिमल्स के हेड भी होता है, नेक भी होता है, लेग भी होते हैं, और लेग और लिम्स बोथ आर इक्वल। बस लिम्स, आगे वाले लिम्स को हम फोर लिम्स बोलते हैं और पीछे वाले लेग को हम हिंड लिम्स बोलते हैं। ओके, तो ये सब कॉमन है। इसी तरह से इसके अंदर सभी एनिमल्स जो होते हैं उनकी आईज भी होती है, आई, नोज एंड माउथ। तो ये एनिमल्स बॉडी पार्ट इक्वल, को कैसा भी एनिमल हो, सभी के बॉडी जो हेड होता है वो सेम होता है। सभी बर्ड्स की, और जितने भी बर्ड्स होते हैं उनकी आईज भी होती है, नोज भी होती है, यहाँ तक कि जो बर्ड्स होती है उनकी ईयर्स भी होती है। आपने देखा बिल्कुल छोटे छोटे से टिनी हॉल होते हैं दिस साइड एंड दिस साइड। ओके, तो हेड जो होता है कंसिस्ट ऑफ, जो हेड होता है वो किस चीज से बना होता है? नॉर्मली उस पे आईज भी होती है, आईज, ईयर, ईयर्स और नोज, और बस माउथ में जैसे कोई बर्ड हो गई तो उसकी बिक हो जाएगी, और एनिमल हो गए तो उनके माउथ हो जाएंगे। ऐसे ह्यूमन बींग्स भी है। हम हमारे हेड को देखते हैं, आप जाइए अपने अपने हेड को देखिए, आपके हेड पे सब कुछ है ना, आपके फेस पे सब कुछ है, आपकी आईज भी लगी हुई है, आपकी नोज भी लगी हुई है, आपका क्यूट सा माउथ भी है ना। तो उसी तरह से सभी एनिमल्स, और जितने भी हमारे दुनिया में जितने भी एनिमल्स है, जितने भी टाइप्स के एनिमल्स है, उनका फेस और उनका हेड बिल्कुल सेम होता है। बस अलग अलग एनिमल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन में होते हैं। तो नेक्स्ट टू ट्रंक ऑफ द बॉडीज, इसके अंदर आ जाते हैं हमारे। अब हम आते हैं ट्रंक ऑफ एनिमल्स। अब हम जो एनिमल्स की जो बॉडी पार्ट है उसके बारे में भी साथ में बात करेंगे। जैसे इंटरनल बॉडी पार्ट्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके इंटरनल बॉडी पार्ट की बात करें तो उनके भी लंग्स होते हैं, किडनी होती है, और लंग्स किडनी और इंटेस्टाइन भी होता है। तो ये कॉमन इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब जो भी जितने भी एनिमल्स है सब में होता है भाई, क्योंकि अगर ब्लड तो उनमें भी होता है ना, खाना तो वो भी खाते हैं ना। तो ये सारे इंटरनल बॉडीज के जो पार्ट्स है वो कॉमन सभी एनिमल्स में पाए जाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट द लिम्स, मैंने आपको लिम्स के लिए बताया आपको कि अगर आपसे पूछता है कोई भी कि लिम्स क्या है तो हम आंसर देंगे, तो हम उसके लिए पहले पढ़ ले कि द लिम्स, व्हाट इज द लिम्स। तो टू पेयर्स ऑफ लेग्स कॉल्ड लिम्स। जो जो टू पेयर्स ऑफ लेग्स यानी जो पैर होते हैं, एनिमल्स के दो हाथ भी होते, दो पैर होते हैं, आगे वाले को क्या बोलेंगे? फोर लिम्स, और पीछे वाले लेग्स को बोलेंगे हिंड लिम्स। ओके, तो नाउ द मोस्ट एनिमल्स हैव टू पेयर्स ऑफ लेग्स और लिम्स। जो एनिमल्स होते हैं उनके टू पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, उसको हम लिम्स बोलते हैं। द फ्रंट लेग आर कॉल्ड द फोर लिम्स एंड लेग एट द बैक आर कॉल्ड द हिंड लिम्स। जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स कोई भी हो गया, चलो छोटा सा
हम तो एलिफेंट ही बना लेते हैं। ओके, जैसे ये एलिफेंट है, तो आप देखिए इसके जो 2 लेग है, जो ये 2 लेग है, ये आपके क्या कहलाएंगे? 4 लिम्स। 4 लिम्स। और ये क्या कहलाएंगे? आपके बैक लेग क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? हिंड लिम्स। ओके, जैसे क्योंकि जितने भी एनिमल्स हैं सबके 4 लेग्स होते हैं, तो आगे वाले लेग को क्या बोलेंगे हम? 4 लिम्स। और बैक लेग को हम क्या बोलेंगे? हिंड लिम्स। ध्यान रखेंगे आप लोग बच्चों। ओके, नाउ लिम्स, द लिम्स हेल्प टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जाहिर सी बात है कि अगर ये इनके पैर नहीं होते तो ये एनिमल्स आगे कैसे बढ़ते? इम्पॉसिबल है ना। तो ये लेग्स जो है, जो लिम्स है, वो एनिमल्स को मूव करने में हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा, आज हमारे लेग्स है तो हम दौड़ते हुए कहीं भी चले जाते हैं, कूदते हुए कहीं भी चले जाते हैं। अगर हमारे लेग्स से तो कितनी डिफिकल्टीज होती ना, डिफिकल्टी, काफी प्रॉब्लम होती। तो इसी तरह से जो लिम्स है इनको मूव करने में हेल्प करती है, कोई भी हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो। ओके, एंड to the animals of the legs vary from an animals to another. For example, birds have 2 legs, insects have 6 legs, cow and zebra have 4 legs, and snakes and earthworm have no legs. ओके, हमने तो बहुत सारे एनिमल्स के बारे में, जैसे जो एनिमल्स हैं जैसे कि काऊ हो गया, जेब्रा हो गया, आपने देखे कितने एनिमल्स होते हैं इनके? 4, कितने लैक्स होते हैं? 4 लैक्स। अब जैसे हम बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स में आपने देखा है स्पैरो। चलो हम स्पैरो को देखते हैं, पैरट को देखते हैं। देखें आपने कितने लैक्स होते हैं इनके? 2 लैक्स होते हैं। अब हम आते हैं स्नैक। अब अर्थवर्म, अर्थवर्म यानी क्या होता है? देखा आपने अर्थवर्म को? केचुआ। आपने देखे अर्थवर्म के लेग? स्नैक के लेग देखे? मैंने तो नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा। ओके, नो लैग, तो इनके लेग्स नहीं होते हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं उनके 4 लेग्स होते हैं। बर्ड्स के आज जाके ध्यान से बाहर देखना, जितने भी बर्ड्स हैं उनके कितने लेग्स होते हैं? 2 लेग्स होते हैं। एंड स्नैक एंड अर्थवर्म हैव नो लेग्स। ओके, तो जो ये लिम्स है, अगर आपसे कोई पूछता है या मैं आपसे पूछती हूँ कि बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय लिम्स, तो आप क्या आंसर देंगे? यस, यू गिव आंसर 2 पेयर्स ऑफ लेग्स कॉल्ड अ लिम्स। क्या आंसर होगा? आपका आंसर होना चाहिए 2 पेयर्स ऑफ लेग्स कॉल्ड लिम्स। ओके, अगर आपसे किसी ने पूछ दिया भाई आपने लिम्स के बारे में पढ़ा, जरा बताइए तो क्या बोलते हैं, तो आपका आंसर ये होगा, जो एनिमल्स के जो 2 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं इसको हम लिम्स बोलते हैं। उसी तरह से स्पैरो के भी होते हैं लेकिन उनके 2 लेग्स होते हैं, और स्नैक्स और जो अर्थवर्म होते हैं उनके लेग्स नहीं होते हैं। इसी तरह से हम नेक के बारे में पढ़ेंगे। द पार्ट्स ऑफ जॉइंट्स द हेड टू द ट्रंक इज कॉल्ड अ नेक। अब हम नेक के बारे में बात करेंगे। अच्छा, आपने देखा ये हेड है ना, तो आप देखिए हेड किससे टच है? ट्रंक से। तो ये क्या हो गया? दोनों के दोनों एक दूसरे से टच है, इसको नेक कहेंगे। तो जो ये जो इसका हेड और जिसका ट्रंक बॉडी पार्ट जो टच हुए हैं इसको हम नेक कहेंगे। ओके, आप सब देखिए आपके भी, ये हमारा हेड हो गया, ये हमारी बॉडी हो गई, ये हमारा नेक हो गया। तो हमारी बॉडी पार्ट से टच है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि रस्सी से अलग अलग घूम रही है कठपुतली की तरह। ओके, तो joint had the trunk is called a neck. It help to head to move many directions. हम हमारे नेक को बहुत सारे डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। देखिए हमने यू घुमा लिया,
सामने और ऐसे तो हम मूव करते हैं ना इसको बहुत सारी डायरेक्शन में, तो बस पीछे नहीं देख सकते, पीछे के लिए हमें पूरा मूव करना पड़ेगा, लेकिन हमें देखने के लिए हमारे लेफ्ट राइट फ्रंट हम देख सकते हैं। तो जो हमारा नेक होता है वो हर डायरेक्शन में घूम करके हमें हेल्प करता है कि हमारे आसपास कौन कौन है। ओके, some animals have long neck while some animals have short neck. कुछ एनिमल्स के तो काफी लॉन्ग नेक होते हैं। अच्छा बताइए लॉन्ग नेक किसके होते हैं? डायग्राम तो नहीं बन रहा है लेकिन किसके होते हैं? चलिए थोड़ा सा बनाती हूँ, अब आप पहचान जाओगे। यस, जिराफ। देखा आपने जिराफ का कितना लॉन्ग नेक होता है। अच्छा हम एक और एनिमल्स के बारे एक और एनिमल के बारे में माने, जैसे कैमल। कैमल को देखा आपने? कैमल का भी नेक कितना लंबा होता है ना? हाँ, कई डायनासोर्स है ना, उनके भी नेक बहुत लंबे लंबे होते हैं ना। मन में जरूर आया होगा कि है ना मैडम डायनासोर भी होता है उसके भी नेक। हाँ, ऐसे कई सारे डायनासोर्स है जिनके नेक बहुत लंबे हैं, कई ऐसे डायनासोर्स है जिनके नेक बिल्कुल छोटे हैं। ओके, तो नेक हो गया। टेल के बारे में हम जानेंगे। टेल, टेल यानी क्या होती है बताइए? हमने इसकी भी टेल देखी, हमने इसकी भी टेल देखी। टेल यानी क्या होता है बच्चों? टेल यानी होती है पूंछ। बहुत सारे एनिमल्स की देखिए, कई बच्चे शैतानी भी करते होंगे, किसी कैट की टेल पकड़ ली, किसी डॉग की टेल पकड़ ली, है ना? पता नहीं, लेकिन मस्ती तो की होगी आपने। तो सम एनिमल्स हैव लॉन्ग टेल्स और सम एनिमल्स हैव शॉर्ट टेल एंड सम एनिमल्स हैव नो टेल्स। कई ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी तो बहुत लंबी लंबी टेल्स होती है, यानी बहुत लंबी लंबी उनकी पूंछ होती है, और कई एनिमल्स होते हैं जिनकी बहुत शॉर्ट टेल होती है, और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी टेल बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल टेल नहीं होती है। अच्छा, तो आपको पता है ह्यूमन बींग्स, यानी अगर हम हमारे बारे में बोले तो हमारी टेल दिखती तो नहीं है क्या? आप सब पीछे देखो घूम के, टेल है नहीं है ना टेल? तो हमारी टेल तो नहीं है, लेकिन अर्लीस्ट टाइम में कही जाती थी कि ह्यूमन बींग्स की भी टेल हुआ करती थी, लेकिन वो धीरे धीरे टेल हमारे काम नहीं आई। तो भगवान जी ने क्या कहा कि चलो ये टेल को खत्म कर देते, क्योंकि मैं जो ह्यूमन बींग्स है उसको यूज भी नहीं ले रहे हैं, तो टेल हमारी गायब हो गई। लेकिन आज भी हमारी जहाँ टेल रहती थी वहां पे आज भी टेल बोन है। उस बोन को क्या कहते हैं? टेल बोन। ओके, तो हमने अभी टेल की बात करी है, तो कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी बहुत लंबी टेल होती है, कुछ एनिमल्स, एलिफेंट की तो छोटी है, कुछ एनिमल्स की लॉन्ग टेल होती है। अच्छा गैस कीजिए कि लंबी टेल किस एनिमल की होती है? कर लिया गैस? आपने मंकी देखा है? मंकी की कितनी लंबी टेल होती है? यस, मंकी। मंकी की लंबी टेल क्यों होती है? इसका एक बहुत अच्छा रीजन है। मंकी की टेल लंबी इसलिए होती है, आपने देखा है मंकी कितनी ऊंची ऊंचाई पे जो जाके जंप करते हैं? वो यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, और डायरेक्ट इस ट्री पे जंप कर जाएंगे, या आप इस छत पे हो और आप देखोगे कि वो इस छत से इस पे जंप कर गया। तो जो टेल होता है, उनकी जो टेल होती है उनको सपोर्ट करती है जंप करने में, उनकी बॉडी का बैलेंस बना के रखती है। इसी तरह से आप टाइगर देखिए, टाइगर को देखा कितने लंबे लंबे जंप करता है, लायन कितने लंबे लंबे जंप करते हैं। क्यों? उनका रीजन है कि जो उनकी टेल होती है उनको बहुत सपोर्ट करती है। अब जैसे स्मॉल टेल है, जैसे कि कई एनिमल्स की छोटी भी टेल होती है। आपने कैट को देखो, कैट की कितनी लंबी टेल होती है, जंप ताकि इजीली कर सके, उसकी बॉडी का बैलेंस बना रहता है। जैसे एलिफेंट की टेल की आवश्यकता पड़ती नहीं है, वो ओनली रूमिंग करता है, यानी घूमता रहता है, तो उसकी बिल्कुल शॉर्ट लेग है। आपने टर्टल टर्टल को देखा? आपने देखा उसकी टेल होती है? या मेंढकों की होती है टेल? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनको जरूरत नहीं होती है टेल की। अच्छा, आज फिर इसके बाद एनिमल्स के लिए मैंने आपको बताया कि बहुत सारे एनिमल्स, हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया? मेन पार्ट्स ऑफ एनिमल्स बॉडी, जो एनिमल्स की जो मेनली सभी एनिमल्स क्या ह्यूमन बींग्स में भी पाई जाती है, जैसे हेड हो गया, नेक हो गया, लेग हो गया, लिम्स। ओके, सारे एनिमल्स है। और अगर हम हेड की बात करें, ओनली हमारे हेड की बात करें, तो हमारे हेड में आईज है ना, कंसिस्ट ऑफ हेड, आईज, नोज, माउथ एंड ईयर्स। सभी फेस पे मिलेगा? कोई ऐसा है बिना बिना नोज वाला? जरा देखना फिर मुझे बताना जब स्कूल खुलेगा कि मैम बिना नोज वाला कोई है। जी नहीं, कोई नहीं मिलेगा बिना नोज का। ओके, आईज, नोज, माउथ एंड ईयर्स वो हमारी बॉडी में फेस पे सबके हैं। तो सेम हो गया,
एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट इंटरनल बॉडी पार्ट्स के लिए बोले तो किडनी हो गया, लंग्स हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, वो सभी एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में भी होता है। ओके, इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि लिम्स क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लिम्स, या लिम्स किसको कहते हो, तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए, टू पेयर ऑफ द लेग्स कॉल्ड अ लिम्स, यानी टू पेयर्स, वन एंड टू पेयर्स। ओके, पेयर्स यानी क्या होता है, जोड़े को पेयर बोलते हैं। ओके, ओके, आज का हमारा इतना हो गया। अब हम नेक्स्ट हम चलते हैं क्लासिफाइड एनिमल्स। क्लासिफाइड एनिमल्स, बच्चों एनिमल किंगडम बहुत बड़ा है, एनिमल किंगडम बहुत लार्ज है, तो हम सारे एनिमल्स को अगर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी सारे एनिमल्स में। तो जब खिचड़ी बन जाएगी तो हम तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, अरे ये तो वाटर एनिमल भी आ गया, अरे तो लैंड एनिमल में भी आ गया, अरे तो वाइल्ड एनिमल भी आ गया, तो ये सारे एनिमल्स एक में ही मिक्स हो जाएंगे, तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, और पढ़ भी लेंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपने बच्चों मैमल्स के बारे में जानते हो, मैमल्स, मैमल्स का मतलब क्या होता है, हमने मैमल्स के बारे में तो पहले भी पढ़ा होगा। मैमल्स का मतलब होता है कि बर्थ द यंग वंस। ओके, यानी कि वो बिल्कुल अपने जैसे बेबी बर्थ करते हैं। ओके, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, आपने देखा ह्यूमन बींग्स की भी बेबी होती है, कैट के, डॉग के, लायन के, इनके सबके बेबीज होती हैं। ओके, इसलिए इनको मैमल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैमल्स। तो स्टार्ट करते हैं मैमल्स के बारे में। These included animals that give early birth to young ones and feed milk their young ones like human beings. वो एनिमल्स जो अपने ही जैसे बच्चे पैदा करते हैं और साथ में उनको दूध भी पिलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं वो, मैमल्स। जैसे आपने देखा है काऊ, काऊ का भी बेबी होता है, हॉर्स, डंकी, कैट, डॉग, काऊ, बफेलोज। ओके, नेक्स्ट इसी तरह से मैमल्स के बारे में। अच्छा, मैमल्स में एग्जाम्पल भी हम लिख देते हैं, मैमल्स कौन कौन से हो जाते हैं, एनिमल्स दैट गिव लिव लाइफ young ones like dog, cat, cow and human beings। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, भाई हम भी तो इसी में आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स भी इसी में ही आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट है डिवाइडेशन ऑफ एनिमल्स, इसके साथ है बर्ड्स। किसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स के बारे में आप क्या बोलोगे, बर्ड्स, बर्ड्स से डिफरेंट है ना, बर्ड्स के बारे में क्या डिफरेंट है, बर्ड्स फ्लाई करती है, हम तो फ्लाई करते नहीं है। यस, बर्ड्स फ्लाई करती है, दीज आर एनिमल्स विथ अ विंग्स। आप अपनी अपनी बुक्स में देखिए, जिस जिस एनिमल्स की विंग्स होती है और वो फ्लाई करती है, कॉल्ड अप बर्ड्स। ओके, हम उनको क्या बोलते हैं, बर्ड्स। हैव विंग्स, हैव जिनके विंग्स होते हैं उनको हम बोट बर्ड्स बोलते हैं, लाइक अ स्पैरो, पैरट। ओके, स्पैरो, पैरट, पिकॉक भी एक तरह का बर्ड ही है, एक तरह का क्या, पैरट, सॉरी, पिकॉक भी बर्ड ही है। तो स्पैरो, पैरट, पिजन, पिजन भी है। ओके, तो ये सारे ही बर्ड आते हैं। तो इनकी क्या खासियत खासियत होती है कि इनके विंग्स है। अच्छा बच्चों, विंग्स के साथ साथ आपको एक अच्छी बात और पता होगी कि कई ऐसे बर्ड्स होते हैं जो बहुत ऊंचाई तक फ्लाई करते हैं, बहुत ऊंची तक आसमान को टच करते हैं। ओके, आसमान में मतलब बिल्कुल आसमान में, यानी स्काई में उड़ते हैं, यानी यूनिवर्स में चले जाते हैं, लेकिन बहुत ऊंचे हाइट तक उड़ते हैं। ओके,
बहुत ऊंचाई तक उड़ते हैं और ऊंचाई तक उड़ते हो। और साथ में बर्ड्स, कई ऐसे बर्ड्स होते हैं, कई ऐसे बर्ड्स होते हैं कि जो कि वो बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ते हैं। अच्छा, कौन कौन से बर्ड्स होते हैं, गैस कीजिए। कौन कौन से बर्ड्स होते हैं? जैसे हैन, पिकॉक भी हो जाएगा। ये बहुत हाइट तक नहीं उड़ते हैं, ये बहुत ही, बस ये थोड़ा सा जंप कर करके फ्लाई करते हैं। ओके, तो कई ऐसे बर्ड होते हैं जो काफ़ी जैसे कि काइट होती है, यानी कि जो बाज होते हैं वो भी काफ़ी हाइट तक चलते हैं। जो स्पैरो होते हैं, पैरट होते हैं, वो भी काफ़ी ऊंचाई तक उड़ते हैं। एंड हैव टू शार्प आईज। आईज जो बर्ड्स होते हैं उनके भी सेम होते हैं, उनके भी हेड होता है, हेड पे उनके आईज होती है, नोज होती है, और एक स्पेशलिटी होती है कि उनकी बिक होती है, यानी चोंच होती है। आपके तो है नहीं, तो आपके क्या है? माउथ। यस, आप क्या बोलोगे? माउथ। अगर आपसे बोलेगा आपको क्या बोला जाएगा इसको, तो आप बिक नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? माउथ। ओके। एंड टू विंग्स, feather on their body, all birds have ears too। ओके, आप जो बर्ड्स होते हैं उनके भी ईयर होते हैं। ईयर हमारी जैसी शेप नहीं होती उनकी ईयर की, लेकिन एक टेनी सा होल होता है उनके ईयर की जगह पे। ओके, उनके फेदर वाली विंग्स होते हैं जिससे वो इजीली फ्लाई करते हैं। इसी तरह से हम एक और टाइप्स के एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है रेप्टाइल्स। क्या इसके बारे में? रेप्टाइल्स। ओके, अब ये रेप्टाइल्स एनिमल्स के बारे में तो मैक्सिमम बच्चों को पता होगा। अच्छा, स्नैक कौन सा एनिमल होता है? कौन सा एनिमल होता है, गैस कीजिए। यस, वो भी रेप्टाइल एनिमल होता है, यानी कि जो जमीन पे रेंगने वाले जो जानवर होते हैं उनको ही हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। ओके, आर क्राउल ऑन देयर bellies like lizard, एंड लिजर्ड के साथ हो जाएगा स्नैक, अर्थवर्म। वो एनिमल्स जो जमीन पे रेंगते हैं। कैसे? उनके पास तो लेग्स होते नहीं है, और कुछ एनिमल्स के होते हैं तभी वो अपनी बैली के हेल्प से रेंगते हैं। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें कि क्राउल ऑन देयर बैलीज लाइक द लिजर्ड, स्नैक एंड व्हाट अर्थवर्म। अब आप ये बोलोगे मैम आपने तो स्नैक का भी नाम लिखा है, अर्थवर्म का भी नाम लिखा है, लेकिन लिजर्ड का नाम क्यों लिखा है? बिकॉज कि लिजर्ड के तो लैग होता है। ओके, बट वो भी रैंकता है क्योंकि उस लिजर्ड जो होता है, लिजर्ड के भी 2 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं जिसको लिम्स बोलते हैं। लेकिन डिफरेंट ये होता है बच्चों कि जो उसके जो इसके जो लेग होते हैं वो दोनों छोटे छोटे लेग्स होते हैं, तो इनकी बॉडी को सपोर्ट नहीं कर पाते, यानी इनकी बॉडी के वेट को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो बॉडी के वेट को सपोर्ट ना करने की वजह से ये क्या करते हैं? यस, वो क्राउल करते हैं, जमीन के ऊपर वो रेंगते हैं। वो भी अपने वो रेंगने की वजह से ही ये भी एक तरह के रिप्टाइल एनिमल्स में ही आते हैं, यानी रेंगने वाले जानवरों में ही आते हैं। अब समझ में आ गई आपको? reptiles animals are crawl on their bellies like the lizard, snake and what earthworm। स्नैक भी आ गया, अर्थवर्म भी आ गया, और लिजर्ड भी आ गया। लिजर्ड क्यों? क्योंकि वो आप देखिए आपके घर में लिजर्ड अभी मिल जाएगी, गर्मियों का टाइम है। देखिए उसके 2 लेग्स है ना, पेयर ऑफ लेग्स है ना, 2 आगे होंगी और 2 पीछे होगी। लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि उनकी बॉडी का जो वेट होता है वो उनके वेट को नहीं सह सकता है, मतलब उसकी बॉडी वेट होने की वजह से उसके लेग्स जो होते हैं वो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो भी अपनी बैली की हेल्प से रेंगते हैं। इसी तरह से ही एंड वेट रिजल्ट आर क्राउल ऑन द लैंड। नेक्स्ट जो हमारा है वो आएगा एम्फीबियस। एम्फीबियन
एम्फीबियन, अब एम्फीबियन एनिमल्स क्या होते हैं? अब एम्फीबियन एनिमल्स के बारे में लेने मीन्स एम्फीबियस एनिमल्स होते हैं लीव टू। लीव टू का मतलब होता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि लैंड पे भी रहते हैं, ऑन द लैंड एंड अंडर द वाटर, जो कि पानी जमीन के ऊपर भी रहते हैं और कहाँ रहते हैं? पानी के अंदर भी। तो हम इनकी भी डेफिनेशन लिख ले ताकि आप इजीली लर्न हो जाए। मीन्स इन वाटर। अब कुछ एनिमल्स मैंने आपको बताया, एम्फीबियंस एनिमल्स का मतलब होता है टू लीव्स, यानी कि वो लैंड पे भी रहते हैं और कहाँ रहते हैं? अंडर वाटर, पानी के अंदर भी रहते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में आगे पढ़ लेते हैं कि भाई कौन से वो एनिमल्स आते हैं। एंड एम्फीबियंस एनिमल्स, amphibians animals, these include animals like frog and toads and newts and salamanders etc. The world's amphibians animals live too, वो दो तरीके से जीवन जी सकते हैं। एंड एम्फीबियंस स्पेंड देयर लीव इन द वाटर एंड ऑन लैंड। मैंने कहा आपको वो पानी के अंदर भी रहते हैं और लैंड के ऊपर भी चल सकते हैं। एंड एज दे ग्रो दे डेवलप लंग्स एंड लेग्स, जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं, यानी कि अभी तो पानी के अंदर ही है, उनका बर्थ पानी के अंदर ही हुआ है, लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो वैसे ही उनके लेग्स यानी उनके पैर और उनके लंग्स जो होते हैं वो धीरे धीरे डेवलप होने लग जाते हैं। तो लंग्स तो बाहर जब वो आएंगे एनिमल्स, अभी तो पानी के अंदर है, तो उनको पता है कि हमें कैसे पानी के अंदर सरवाइव करना है, लेकिन जब वो लैंड के ऊपर आएंगे तो कैसे सरवाइव करेंगे? तो धीरे धीरे उनको उनके लंग्स डेवलप होते हैं, क्योंकि पानी के बाहर तो हम लंग्स की हेल्प से ही हम ब्रीथ करते हैं, करेक्ट? क्योंकि हमारे पास तो लंग्स है। कितने लंग्स है आपके पास? 2 3 4? जी नहीं, 2। हमारे पास 2 लंग्स है, तो वो लंग्स की हेल्प से वो पानी के ऊपर ब्रीथ करते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो क्या ग्रो होता है? उनके लेग्स एंड लंग्स, ताकि वो लैंड पे सरवाइव कर सके। एंड फ्रॉग एंड टॉड्स इज एम्फीबियंस विदाउट विदाउट टेल, इनके टेल्स नहीं होते हैं। ओके, तो हम लिख लेते हैं फ्रॉग एग्जाम्पल एंड लाइक frog and toad. Yes, frog and toad. ओके, जो कि इनके टेल नहीं होते हैं, दे आर विदाउट टेल। यस, इनकी टेल नहीं होती है। इसके बाद एक और आता है स्पीशीज, पहले हम इसको रिवाइज कर लेते हैं और एक बार देख लीजिए, मैं इसको रफ कर दूंगी। सो हमने मैमल एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। मैमल्स मैमल्स यानी होते हैं एनिमल्स गिव अ live young ones like dog, cat, cow and human beings also. Okay, and second number, birds. Birds have wings, sparrow, parrot, pigeon. ओके, हैंड एंड पिकॉक है, लेकिन इनकी अच्छी क्वालिटी है कि ये अच्छे ऊपर तक फ्लाई करते हैं। ओके, ये तो मैंने आपको बताया था कि ये बस जंप कर करके फ्लाई करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा हाइट तक ये नहीं फ्लाई करते। ओके, तो ये आ जाएगा बर्ड्स हैव विंग्स, बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं, सो जैसे पैरेट, पिजन, स्पैरो। एंड रेप्टाइल्स यानी जमीन पे रहने वाले एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स। आर क्राउल ऑन देयर बेलीज, जो जमीन पे हेल्प मतलब जमीन पे जो रहते हैं एनिमल्स, किसकी हेल्प से? अपने स्टमक के एनिमल्स से। स्टमक तो सभी का होता है ना, एनिमल्स भी खाएंगे तो कहाँ पे जाएगा? स्टमक में ही जाएगा। Yes, their belly is like lizard, snake and what earthworm. लिजर्ट के बारे में मैंने आपको क्या बताया? लिजर्ट का जो बॉडी वेट होता है वो ज़्यादा होने की वजह से जो उसकी लिम्स है उसको सपोर्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो भी जमीन पे क्राउल करता है। ओके, एम्फेबियंस। एम्फेबियंस यानी मीन्स टू लिव्स ऑन लैंड एंड
इन वाटर यानी अंडर वाटर, वो अंडर वाटर भी सर्वाइव करते हैं, जैसे कि फ्रॉग एंड टोड्स, लेकिन ये विदाउट टेल होते हैं। आप फिश को कभी पानी में से निकाल के देखना, आप फ्रॉग को तो देखा होगा, जैसी बरसात आएगी फ्रॉग बाहर आ जाएंगे पानी से, तो आपने फ्रॉग को देखा होगा, लेकिन आपने फिश को कभी देखा है कि जमीन के ऊपर आकर के और वो जिंदा रहे? नो, इम्पॉसिबल, बिकॉज वो ओनली वाटर के अंदर सर्वाइव कर सकती है, लैंड पे नहीं। ओके, तो एक पोयम है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो मर जाएगी। यस, बिल्कुल सही पोयम है ये। तो इसी तरह से हम इसको रफ करते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही है। हमारी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेक्चर में शुरू होगी। तो हमारे लास्ट के 2 टॉपिक्स रह रहे हैं, कौन से? स्पाइसेस एंड इंसेक्ट्स। तो हम स्पाइसेस और इंसेक्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपको होमवर्क दे रही हूँ, आपको होमवर्क क्या करना है, हमने चैप्टर पढ़ा है, अब आपको एक बार और चैप्टर पढ़ना है, उसको अच्छी तरह से पढ़ना है खुद से। और आपका होमवर्क है कि एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 2 3 4 5 आपको पेंसिल से सॉल्व करना है। अब आपको भी तो फाइंड करना है, अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।